वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा वीडियो है कंप्लीट फ्लावर के बारे में। तो चलिए तो चलते हैं वीडियो की जानिब और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर क्या है? अ फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या है? प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर and they are calyx, corolla, androecium and gynoecium. अब हम इनके पार्ट्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, तो फ्लावर क्या है? कैलेक्स, जिसे हम सेपल्स भी कहते हैं। अब कैलेक्स इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। कैलेक्स क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर है एंड इट इज़ मोस्टली इन ग्रीन कलर, और ये मोस्टली इन ग्रीन कलर में होता है। और हम इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को क्या कहते हैं? सेपल्स। और सेपल्स यानी एक होगा तो हम उसको सेपल कहेंगे, बहुत सारे होंगे तो हम उसे सेपल्स कहेंगे, और सेपल्स यानी जमा हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे? कैलेक्स। ठीक है, अब उसका फंक्शन क्या है? कैलेक्स का फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। और इन इमेच्योर स्टेज में, जब वो बर्ड स्टेज में होता है फ्लावर, तब उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लावर की तरफ। सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है? कोरोला, जिसे हम पेटल्स भी कहते हैं। कोरोला इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या है? कोरोला क्या है? सेकंड पार्ट है इसका फ्लावर का। एंड इट इज़ मोस्टली इन ब्राइटन इन कलर। ये क्या होता है? ब्राइटन कलर में होता है, मोस्टली ब्राइट कलर में होता है कोरोला। जैसे आपने पत्तियाँ देखी होंगी, अक्सर औकात आपने फ्लावर देखे होंगे, उसकी पत्तियाँ ब्राइटन कलर में होती हैं। ठीक, और इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स आर कॉल्ड पेटल्स। क्या कहते हैं हम इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को? पेटल्स। एक होगा तो हम पेटल कहेंगे, यानी ज़्यादा होंगे तो हम उसे उसका जमा को क्या कहेंगे? पेटल्स। और पेटल्स यानी जमा को उसको हम कहेंगे कोरोला। अब इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज़ टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। कोरोला का क्या है फंक्शन? फंक्शन है पॉलिनेशन, अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन नहीं, क्या? इट्स फंक्शन इज़ टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स एंड दीज पॉलिनेटर्स। और ये पॉलिनेटर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किस में? इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब ये पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from the male part of the flower to female part of the flower। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका ट्रांसफ़र फ्रॉम कहाँ से? मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, इसके हम ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? पोलिनेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब हम जाते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट की फ्लावर की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है इसका एंड्रोशियम, जिसे हम स्टेमेंस भी कहते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम क्या है? मेल पार्ट है फ्लावर का। और इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स आर कॉल्ड स्टेमन्स। हम इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को क्या कहते हैं? स्टेमन्स। ईच स्टेमन इज कंसिस्ट अपॉन 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है एक एंड्रोशियम और या स्टेमन? 2 पार्ट्स पर। नंबर फर्स्ट एंथर्स, नंबर सेकंड फिलामेंट। अब हम एंथर पढ़ेंगे, फिर फिलामेंट भी पढ़ेंगे साथ में। तो स्टेमन कंसिस्ट अपॉन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन एंथर्स, नंबर सेकंड वन फिलामेंट। अब एंथर्स क्या है? एंथर्स आर द अपर पार्ट ऑफ द स्टेमन। स्टेमन का क्या? अपर पार्ट।
और इसका फंक्शन क्या होता है? इस फंक्शन इज टू प्रोड्यूस दी पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बाद में जो क्या होते हैं, पोलिनेशन के प्रोसेस में ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम मेल पार्ट से फीमेल पार्ट। ठीक है, यानी एंथर्स का फंक्शन है प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस करना? पोलन ग्रेन्स। अब आते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या इज लोअर पार्ट ऑफ द स्टेमन। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज टू सपोर्ट्स द एंथर्स। क्या सपोर्ट्स द एंथ फिलामेंट। और फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डंडी की तरह होता है, या थ्रेड लाइक हम कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा होता है फिलामेंट, और इसके ऊपर होता है ऐसा गोल शेप का, इस तरह से होता है, एंथर्स लगे होते हैं उसमें, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट करता है किसको? एंथर्स को। ये अपर साइड क्या है? ये एंथर्स, और इसकी ये जो सपोर्ट कर रहा है डंडी की तरह थ्रेड लाइक, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, ये हो गया एंड्रोशियम। अब आते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्लावर की तरफ। फोर्थ पार्ट का नाम क्या है? गाइनोशियम। इंडिविजुअल पार्ट को क्या कहते हैं? कार्पल या पिस्टल। गाइनोशियम क्या है? फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का फीमेल पार्ट, उसे हम कहते हैं गाइनोशियम। और इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? कार्पल या पिस्टल। इन दोनों में से हम कोई भी नाम ले सकते हैं। इट इज़ कंसिस्ट अपॉन 3 पार्ट्स। गाइनोशियम या कार्पल हम जिसे कहें, वो कितने पार्ट्स में मुश्तमिल होता है? 3 पार्ट्स पे। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट्स का ऑफ गाइनोशियम और कार्पल। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट वन इज स्टिग्मा। इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द कार्पल। ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये टॉप पर मौजूद होता है, कार्पल के टॉप पर मौजूद होता है स्टिग्मा। इट हैज़ अ स्टिकी सरफेस। और क्या होता है? स्टिकी सरफेस। जब ये पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, जब एंथर्स से पोलन ग्रेन्स कोई पोलिनेटर उठाता है, फिर क्या करता है, जाके स्टिग्मा के ऊपर, क्या स्टिकी सरफेस, वहाँ पर जब वो बैठता है तो जो पोलन्स होते हैं वहाँ पर चिपक जाते हैं, इसलिए इट हैज़ अ स्टिकी सरफेस। फंक्शन क्या है इसका? इट्स फंक्शन इज़ टू कैच दी पोलन ग्रेन्स। इसका फंक्शन क्या है? कैच करना पोलन ग्रेन्स। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो है स्टाइल। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है? स्टाइल। इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द कार्पल। कार्पल का क्या? सेकंड पार्ट। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल स्टाक लाइक शेप। इसका शेप के साथ है सिलेंड्रिकल होता है। फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज टू कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा और ओवरी को क्या करता है? ये कनेक्ट करता है स्टाइल। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट ऑफ द कार्पल इज ओवरी। इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द कार्पल। कार्पल के बॉटम में प्रेजेंट होता है। इट कंटेंट्स क्या करता है? ओवल्स। अब ओवल्स होते हैं, ओवल्स होते हैं एग। एग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सीड्स आर डेवलप्ड इन ओवरी। तो ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के। तो ये हो गया कंप्लीट फ्लावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। Thanks for watching.